आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो होता है आपका ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल बेसिकली एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है जो बताता है कि डाटा किस तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे नेटवर्क या आपके डिवाइस से किसी सर्वर पर, जैसे अपने फेसबुक के सर्वर पर कोई रिक्वेस्ट शेयर की है, या गूगल के जब आप ओपन करते हैं कि गूगल के सर्वर पर तक वो रिक्वेस्ट कैसे जाती है, वहां से कैसे वो रिक्वेस्ट आपके वापस आती है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका 7 लेयर स्ट्रक्चर होता है आपका ओएसआई मॉडल। ठीक है। समझो कि आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप समझो आपने कोई पार्सल भेजना चाहते हो। ठीक है। आप पैकेट पैक करोगे, एड्रेस लिखोगे, कोरियर कंपनी को दोगे, बीच में आपकी प्रोसेसिंग भी होगी कि आपका कहाँ तक किसके थ्रू पैकेट आपका शेयर हो रहा है, या पार्सल जो आपका कहाँ जाएगा, किसके बाद कौन से स्टॉप के बाद कौन से स्टॉप पर जाना है, उसके बीच में नेमिंग्स भी होगी कि फ्रॉम सेंडर कौन है, उसका रिसीवर कौन है, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए आपको सारी चीजें वर्क होंगी। तो इसी टाइप से जो है आपका ओएसआई लेयर आपको वर्क करता है कि एक डिवाइस के थ्रू सेकंड डिवाइस तक जो डाटा आप शेयर करते हैं वो किस टाइप से आपका डाटा शेयर करता है। ठीक है। ये एक 7 लेयर स्ट्रक्चर है। बेसिकली इट्स अ 7 लेयर आर्किटेक्चर विद ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज परफॉर्म, यानी कि हर लेयर पर इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। A guideline that tells how data travel from one device to another across a network, यानी कि एक नेटवर्क में सेम ही नेटवर्क में आपका डाटा दूसरे डिवाइस के पास शेयर करना है, किसी दूसरे नेटवर्क में आपने डाटा शेयर करना है, तो आपका डाटा किस टाइप से फ्लो करेगा, कैसे कैसे कितने स्टॉप्स के बीच में आएगा, वो कैसे कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है। ये सारी चीजें हम ओएसआई लेयर के थ्रू पढ़ेंगे। ईच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल हैंडल स्पेसिफिक जॉब एंड कम्युनिकेट्स विद द लेयर अबव एंड बिलो इटसेल्फ, यानी कि जो लेयर है आपकी, जो 7 लेयर है, वो एक ना कोई स्पेसिफिक जो उनकी वर्क है वो उसको हैंडल करती है। ठीक है। उसके बाद आता है आपके ओएसआई मॉडल की लेयर्स हैं। ठीक है। आपकी देखिए आपकी 7 लेयर्स होती है टोटल। जब सबसे पहले आपकी जो आपकी एप्लीकेशन सबसे पहले आप यूज करते हैं वो आपके एप्लीकेशन लेयर है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, एंड द लास्ट इज फिजिकल लेयर। ठीक। ये बेसिकली एक यू फॉर्मेट में वर्क करते हैं कि जैसे कि अपने यहाँ देख पा रहे हैं कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है। तो सेंडर के पास सबसे पहले होती है एप्लीकेशन लेयर, फिर वो जो आपका डाटा शेयर कर रहे हैं, जो आप डाटा एक्सेस कर रहे हैं, जो आपका डाटा फ्लो होना है, रिसीवर के पास जाना है। रिसीवर इन द सेंस की कोई दूसरा कंप्यूटर है, कोई सर्वर है जिसके पास डाटा जाना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर से डाटा होता जाएगा और सेशन लेयर तक डाटा होगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर डाटा में चेंजेस होंगे, सेगमेंट्स में बांटा जाएगा, नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स बने जाएंगे, उनके पैकेट्स बनेंगे, डाटा लिंक लेयर पर फ्रेम में तैयार होगा। फिर फिजिकल लेयर जहाँ बिट्स वगैरह होती है, देन वो रिसीवर के एंड पर आएगा। रिसीवर के एंड पर फिर जो डाटा जो जैसे जैसे हमारे पास हमने शेयर किया था, वैसे वैसे वो कंपाइल एंड डिकम्पाइल होता है, उसकी रिवर्स साइकोलॉजी चलेगी, रिवर्सिंग होता जाएगा कि फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर पर, डाटा लिंक के बाद नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, इस टाइप से आपकी सारी चीजें वर्क करेंगी। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन लेयर के बारे में। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है कि द मेन फंक्शनलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर इज टू प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस, यानी कि एप्लीकेशन लेयर वो जगह है जहां यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। यहाँ आप ब्राउजर, व्हाट्सएप, ईमेल क्लाइंट यूज करते हो। ठीक है। यानी आपने कोई वेब एप्लीकेशन ओपन करनी है, या आपने किसी सर्वर, गूगल के सर्वर पर जाना है, तो सबसे पहले आप जैसे कि अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, तो ब्राउजर पे आपने google.com डाला, तो वो आपको एप्लीकेशन ले रहा है जो एक ह्यूमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपको ह्यूमनली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि वो अपने मोबाइल में google.com डालते हैं, सबसे पहले एक ब्राउजर पेज ओपन होता है आपका, फेस फायरफॉक्स ओपन होता है जैसे आपका, या क्रोम ओपन होता है। ये एक ह्यूमन इंटरफेसेस है। ठीक है। या आप सपोज करो कि आप अगर रिमोटली किसी डिवाइस का एक्सेस लेना चाह रहे हैं, तो एसएसएच, टेलनेट वगैरह ये आपके सभी प्रोवाइड है। इट प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड द नेटवर्क सर्विसेज, एनेबल कम्युनिकेशन विद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है। तो आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपका सर्वर एंड यूजर्स, यानी कि आपका सर्वर या आपका दूसरा डिवाइस है, वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये सबसे पहले इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। The layer does not represent the application itself, but rather the service that support application and faculty communications over the network. यानी कि एसएसएच यूज करने के लिए अगर आप कंप्यूटर टेलनेट, वो एसएसएच या टेलनेट आप यूज करने के लिए आप सीएलआई ओपन कर रहे हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन मोड है जहां आप ह्यूमनली उन चीजों को पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है। या आप वहां से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। रिमोट एक्सेस, ईमेल सर्विसेज, शेयर डाटाबेस, नेटवर्क वर्चुअल ट्रांसमिशन, डीएनएस और सर्विस ऑफ एप्लीकेशंस। ओके।
तो बेसिकली ये जो जो भी है आपका एप्लीकेशन लेयर पे कि वो एक ह्यूमन इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके और सर्वर के बीच में। सबसे पहले जो लेयर होती है इसके प्रोटोकॉल्स है, जैसे SSH, टेलनेट, HTTP, HTTPS, जो वेबसाइट्स के लिए होती है, POP, पोस्ट ऑफिस से, ठीक है, या जो ईमेल सर्वर्स है, SMTP, FTP, ये फाइल शेयर्स के लिए यूज होते हैं, आर एक्सेट्रा, आर द प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेयर्स। ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं जो आप एप्लीकेशन लेयर में आपके यूज होते हैं। प्रोटोकॉल, पोर्ट्स एंड सर्विसेज या प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे जाके आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। SSH, टेलनेट, ये सभी चीजें आती है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है, जैसे HTTP है। HTTP के बारे में बताया जा रहा है कि द HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स that allows users to of the world wide web, यानी www डॉट exchange information found on web pages, पोर्ट नंबर 80। यानी कि HTTP आप एक सर्विस है जो वेबसाइट्स रन करने के लिए यूज होती है। प्रोटोकॉल्स आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स आपका जिन पर वेबसाइट चलती है, फाउंड ऑन वेब पेजेस, यानी कि जो आपके वेब पेजेस होते हैं, कोई भी आपकी वेबसाइट्स है, वो दो पोर्ट्स पर चलती है, तो पोर्ट नंबर 80 या पोर्ट नंबर 443, इन द सेंस की HTTP या HTTPS। ओके। तो जो आपकी वो है HTTP का जो प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 80 पर चलता है, और जो www इन द सेंस की आपकी जो वेबसाइट्स होती है उनको एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उनको एक्सेस करने के लिए वो बनती है। आपकी कोई भी वेबसाइट बिना HTTP या बिना HTTPS के नहीं चल सकती। ओके। फिर आता है आपका FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स एंड रेफर्स टू ग्रुप ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ कंप्यूटर ट्रांसफर्स फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ओवर द इंटरनेट। Business uses FTP to end file between computer, while websites use FTP for uploading and downloading of files from their website servers। यानी कि FTP है, FTP जो आपका पोर्ट नंबर 21 पर चलता है, ठीक है, जो फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आपको कोई नेटवर्क है जहाँ आपका सर्वर है, ठीक है, आपका इंटरनल नेटवर्क सर्वर है, तो वहां से आपको फाइल डाउनलोड करनी है या वहाँ कोई अपलोड करनी है, उसके लिए आप FTP यूज कर सकते हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा शेयर करने के लिए, सॉरी, फाइल शेयर करने के लिए आप FTP यूज कर सकते हैं, ठीक है। SSH जो आपको रिमोटली किसी डिवाइस का रिमोटली एक्सेस लेने के लिए, CLI के थ्रू, रिमोटली एक्सेस इन द सेंस की जो कोई डिवाइस है जिसका आप एक्सेस लेना चाह रहे हैं, आपकी कोई, जैसे कि सपोज कि जैसे आप एनीडेस्क यूज करते हैं, एनीडेस्क आपका एक रिमोटली कनेक्शन लेने के लिए ही आपकी एप्लीकेशन है, लेकिन वो GUI वर्जन है। सेम उसी टाइप से आप CLI के थ्रू आप SSH कनेक्शन ले सकते हैं, SSH से। SSH इन द सेंस की सिक्योर शेल, ओके, जो पोर्ट नंबर 22 पर वर्क करता है। उसके बाद आता है आपका SMTP है। ये सभी आपके प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम ए क्लाइंट टू मेल सर्वर एंड मेल मेल सर्वर्स। यानी कि क्लाइंट टू मेल सर्वर, यानी क्लाइंट इन द सेंस कि आपके डिवाइस से जो आपके सर्वर से, मेल सर्वर से, वहां तक आपको मेल शेयर करने के लिए यूज होते हैं। ये आपके अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं। हर प्रोटोकॉल का अपना अपना अलग अलग वर्क है, ठीक है। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स है जो आपके एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हैं, जो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे डिवाइस तक डाटा शेयर करने के लिए, दूसरे सर्वर पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। प्रेजेंट उसके बाद आते हैं आपकी जो सेकंड लेयर है आपकी, वो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में आपके बहुत वर्क होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में आप सबसे पहले की प्रेजेंटेशन लेयर जो सेशन लेयर के एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है, जो है सिक्स्थ लेयर आपकी, ठीक है। वो क्या वर्क करती है, सबसे पहले उसके अलग अलग वर्क है, जैसे कि डाटा ट्रांसलेशन, डाटा इंक्रिप्शन, डाटा कंप्रेशन, डाटा फॉर्मेशन, फॉर्मेटिंग, ठीक है। द प्रेजेंटेशन लेयर कन्वर्ट्स डाटा इनटू द फॉर्मेट दैट द रिसीव सिस्टम कैन अंडरस्टैंड। इट्स एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन डाटा फॉर्मेट्स, इन द सेंस की आप एप्लीकेशन लेयर पे थे जो कि आप ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स में था आपका, कि आप एप्लीकेशन ऑन कर रहे हैं, ब्राउजर ऑन कर रहे हैं, वहां आपने google.com आपने डाल दिया, वहां से कोई रिवर्ट आता है कि जो आप गूगल का पेज ओपन हो रहा है वो आप ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन इन द बैक एंड में जो आपका वर्क करता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स में वर्क नहीं करता। वो आपके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज में वर्क करते हैं, जो कंप्यूटर उनको रन यूज वो कर सकता है, रीड एंड राइट कर सकता है, ठीक है। तो उस फॉर्मेट में आपका डाटा ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है आपका सारा, कि उसके बाद आप उसके बाद आपका डाटा इस टाइप से ट्रांसलेट किया जाता है कि आपकी जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको एस्काई वगैरह में ट्रांसलेट किया जाएगा, या आपकी जो इमेज फाइल आपने डाली उसको JPG या JPEG, PNG, BMP, या अलग अलग जो आपके फॉर्मेट्स है उनमें चेंज किया जाता है। डाटा एनक्रिप्ट किया जाता है, डाटा एनक्रिप्ट इन द सेंस की उसको हैशिंग फॉर्मेट में डाल चेंज किया जाएगा, ठीक है। इट एनक्रिप्ट डाटा बिफोर सेंडिंग इट ओवर द नेटवर्क टू कीप इट सिक्योर। द रिसीविंग एंड encrypts एंड द डाटा बैक टू रीडेबल फॉर्म, इन द सेंस कि आपको जो अगर डाटा आपने, जैसे सपोज कीजिए अगर हमने अपना ID पासवर्ड आप शेयर कर रहे हैं कहीं, ठीक है, तो उसको एनक्रिप्शन में कर देगा,
आपके MD5 हैशिंग यूज कर लेगा, या आपका B64 एनक्रिप्शन यूज कर लेगा। या अपनी जो भी आप एनक्रिप्शन यूज करना चाह रहे हैं, या आप अलग अलग टाइप्स के एनक्रिप्शन होती हैं, बहुत सारी टाइप के एनक्रिप्शन होती है। HTML एनकोडिंग, या URL एनकोडिंग, या अदर हेक्स फॉर्मेट, या अदर जो आपकी साइफर टेक्स्ट होते हैं या क्रिप्टोग्राफिक्स होती है, उनमें चेंजेस कर दी जाएगा आपका एनक्रिप्शन डाटा, ताकि आपका जो डाटा है, आपका कोई सिक्योर डाटा शेयर हो आपके ओवर द नेटवर्क। कोई उसमें बीच में डाटा को चेंज ना कर सके, या कोई आपका जो मैन इन द मैन इन द मिडल मिडल अटैक होता है, आप उससे बचाया जाए इसके, आप बचाया जा सके आपके डाटा को। ठीक है, डाटा कंप्रेस किया जाएगा, उसके बाद जो आपका एनक्रिप्शन डाटा था, आपके उस डाटा को कंप्रेस कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा, और कंप्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस लेयर कंप्रेस डाटा रिड्यूस साइज एंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, कि आपका जो डाटा शेयर हो रहा है, जैसे कि आपका अगर बिट्स में था, आपके अगर 8 बिट का डाटा था, तो वो 4 बिट का हो जाता है, 5 बिट का हो जाएगा। ठीक है, ताकि डाटा इजीली शेयर हो सके, फास्टली आपका डाटा शेयर हो सके। ठीक। Data format, it formats data into standard structures like text, images और videos. This ensures both systems read the data correctly. In the sense कि जो आपकी इमेजेस फाइल है, जैसे आपको इमेज फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो उसको जेपीजी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। जो जेपीजी की बैकएंड में लैंग्वेज चलती है, जो जेपीजी का एक्चुअल फॉर्मेट होता है, जो सिस्टम रीडेबल फॉर्मेट्स होता है, उसमें चेंज कर दिया जाएगा। वीडियोस को चेंजेस कर दिया जाएगा। टेक्स्ट को एक्सकाई में कर दिया जाएगा। एक्सकाई इन द सेंस की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक कोड्स है कुछ इसके 128 बिट्स के, इसके कुछ 128 कैरेक्टर्स कोड होते हैं, जहां आपकी जो भी आपकी कैरेक्टर्स है, सपोज करो कि आपकी अल्फाबेट्स है, आपके न्यूमेरिकल नंबर्स है, आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है, सभी कैरेक्टर्स को वहां एक इसका एक टेबल के थ्रू कुछ ना कुछ कोड्स है जो आपको प्रोवाइड किए हैं, जिनके बेसिस पर आपका डाटा कन्वर्ट होता है, आपका डाटा की लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है, चेंजेस हो जाती हैं। तो आप वहां इसका के बारे में पढ़ सकते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने बताया ना कि आपका डाटा एनक्रिप्शन हो जाएगा, या फिर डाटा कंप्रेस हो जाता है। जैसे कि आप इमेज फाइल में चेक कर पा रहे हैं कि आपका डाटा है, जो सबसे पहले था आपका हाई, हाई हाई, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल, थैंक यू। ये आपका उसका था, 20 MB का डाटा था। इसके बाद आप इसकी एनक्रिप्शन की गई पहले। ठीक है, इसके एनक्रिप्शन में यानी कि इस पे चेंजेस कर दिए गए हैं कि ये इजीली रीडेबल ना हो, जब तक इसकी कीज को प्रोवाइड ना की जाए, या इसको प्रॉपर डिकोडिंग ना की जाए, तब तक ये ह्यूमन रीडेबल ना हो, या कोई इसको समझ ना सके इस डाटा के अंदर क्या था। ठीक है, उसके बाद उसको कंप्रेस कर दिया गया, डाटा कंप्रेशन एल्गोरिदम। डाटा कंप्रेस कर दिया गया, तो वो आपको 2 MB का आपका डाटा बच गया। ठीक है। ये सभी सेंडर के एंड से हो रहा था, सेंडर के एंड से ये आपका डाटा था, फिर इंटरनेट पे जाता है, फिर वो मेल सर्वर या जो भी आपके सर्वर है, उसके बाद रिसीव होता है। रिसीवर के एंड पर फिर ये वापस, पहले तो आपका डाटा कंप्रेशन था, तो उसको डिकम्प्रेस किया जाएगा, फिर एनक्रिप्शन को डीइंक्रिप्ट किया जाएगा, फिर वो पढ़ा जाएगा, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट्स में आएगा चीजें। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर आपका वर्क करता है, आपका डाटा ट्रांसलेशन करने का वर्क करता है, आपका डाटा एनक्रिप्शन करने का वर्क करता है, उसके बाद डाटा कंप्रेस भी करता है, एंड डाटा फॉर्मेशन। ये सभी चीजें आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पर वर्क करती है। अब हम 2 लेयर आपको पढ़ चुके हैं अभी तक। एप्लीकेशन लेयर क्या वर्क करती थी, एप्लीकेशन लेयर पर प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपका आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक। उसके बाद आता है कि जैसे कि आपकी एप्लीकेशन लेयर्स पर प्रोटोकॉल से आपके वो सारी चीजें मैंने बता चुका हूँ, कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके किस टाइप से वर्क करते हैं, जैसे कि SSH, टेलनेट, HTTP, HTTPS, POP, IMAP, SMTP, FTP। ये सभी प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। ठीक है, इस प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर डाटा को एनक्रिप्ट, कंप्रेस और फॉर्मेट करती है। जैसे यूट्यूब वीडियो कंप्रेस होता है ताकि जल्दी लोड हो सके, या इस टाइप से आपका डाटा कंप्रेशन किया जाता है। ठीक है, या आप जैसे कि कोई जिप फाइल आप शेयर करते हैं, कभी आपने जिप फाइल शेयर की होगी, तो वो डाटा को कंप्रेस कर देते हैं। जैसे कि अगर आपकी 500 MB की फाइल आपने, ठीक है, आप वीडियो फाइल शेयर कर देते हैं, आपकी कोई वीडियोज है, जिसका डाटा है, जिसकी डाटा लेंथ है, या डाटा प्रॉपर्टीज जो आपकी उसका साइज है वो 500 MB, आप उसको जिप कर देंगे, वो 400 MB हो जाता है। ठीक है, या उससे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो कम कम हो जाता है, कंप्रेस हो जाती है, डाटा आपकी शेयर इजीली होती है। उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, फिर उसको कंप्रेस किया जाएगा, ताकि आपका डाटा छोटा हो जाए और इजीली शेयर किया जा सके, ताकि और स्मॉल डाटा होने का क्या है कि अगर छोटा डाटा डाटा को जो साइज उसका छोटा कर दिया जाता है, स्मॉल कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो इजीली शेयर होता है, वो डाटा लॉस भी कम होता है, क्योंकि अगर डाटा बीच में आपके ऐसा नहीं हो सकता कि
अगर बड़ा डाटा हम शेयर करते हैं तो उसमें बीच में अगर कुछ बिट्स बिट्स है जो आपकी मिस हो जाती है, हल्का डाटा इधर उधर हो जाता है, तो वो आपका डाटा वो हो जाता है, करप्ट हो जाता है। लेकिन अगर जितना डाटा छोटा होगा वो इतनी जल्दी वहां तक शेयर किया जाएगा, रिसीवर एंड पर पहुंच जाएगा। उसके बाद वो है कि आपका जो डाटा है वो नहीं हो सकता, वो क्या बोलते हैं उसको, करप्ट नहीं होगा आपका डाटा। ठीक है, ये आपका डाटा फ्लो है प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर से जो आपका डाटा आ रहा है वो सिंपल ही डाटा के थ्रू आपका शेयर हो रहा है प्रेजेंटेशन लेयर तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, सेशन लेयर। सेशन लेयर इज द लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल दैट कंट्रोल्स द डायलॉग कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कि सेशन लेयर्स है जो सेशन क्रिएट, मेंटेन और टर्मिनेट करती है। जैसे आप जूम को ज्वाइन करते हो, सेशन लेयर कनेक्शन स्टेबल रखती है, इन द सेंस कि अगर आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कनेक्शन क्रिएटिविटी बना रहे हैं, ठीक है, या क्लाइंट टू सर्वर जो कनेक्टिविटी बन रही है वो उसको मैनेज करते हैं सेशन लेयर। इट एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट द कनेक्शन बिटवीन द लोकल एंड द रिमोट एप्लीकेशन। लोकल एंड द रिमोट एप्लीकेशन यानी कि आपके डिवाइस के एंड जो आप एप्लीकेशन यूज कर एक्सेस कर रहे हैं, जो कोई सर्वर यूज कर एक्सेस कर रहे हैं, कोई दूसरे डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो उसको स्टैब्लिश करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स ऑपरेशन एंड एस्टेब्लिश चेक पॉइंट्स, एडजॉर्नमेंट, टर्मिनेशन एंड रिस्टार्ट प्रोसीजर। ठीक है, ये जो है आपको फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या मल्टीपल ऑपरेशन प्रोवाइड करती है। फुल डुप्लेक्स इन द सेंस की जो डाटा है वो टू वे कन्वर्सेशन होते हैं, जैसे कि मैं और आप और कोई अदर पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की कन्वर्सेशन फ्रिक्वेंटली चल रही है, वर्क कर रही है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि पहले एक पर्सन बात कर रहा है, फिर सेकंड पर्सन वेट कर रहा है जब तक उनकी बात खत्म नहीं होती, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन का तरफ से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स यानी कि वन वे। वन वे इन द सेंस कि एक पर्सन सेकंड पर्सन को सिर्फ बोले जा रहा है, सेकंड पर्सन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो कुछ रिवर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से होता है, जैसे कि अब इसको टेक्निकल फील्ड में देखते हैं। जैसे कि मैं आपके पास डाटा शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, साथ साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, आप मैं आपके जैसे कि पोर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि डिवाइसेज में 65,535 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं किसी डिवाइस आपके पोर्ट पर डाटा शेयर कर रहा हूँ, आप किसी और पोर्ट के थ्रू मेरे डिवाइस पर डाटा शेयर कर रहे हैं, साथ साथ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसमें बीच में कोई ऐसा नहीं है कि बीच में दोनों डाटा आपस में कोलाइड हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या हाफ डुप्लेक्स में क्या हुआ कि मैं पहले आपके डिवाइस के बाद डाटा शेयर कर रहा हूँ, फिर आपका डिवाइस उसके बाद मुझे रिवर्ट कर रहा है या मुझे अदर डाटा शेयर कर रहा है। और हाफ डुप्लेक्स में क्या, सिंप्लेक्स में क्या है कि सिर्फ मैं ही आपके पास डाटा शेयर कर रहा हूँ और ना आप वहां से मुझे रिवर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना मुझे कोई रिसीव बता रहे हैं कि मेरा रिसीव हो गया है, या आप मेरे साथ कोई डाटा शेयर नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपके पास डाटा शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड टर्मिनेट यूजर सेशंस। सेशंस मींस कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लाइंट एंड सर्वर इन द सेंस कि क्लाइंट आपका डिवाइस है, आप है क्लाइंट, एंड सर्वर सर्वर जहां से आपने कोई रिक्वेस्ट की है किसी सर्विसेज के लिए, कुछ चीज आपको एक्सेस करनी थी जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की थी, वो आपका सर्वर होता है। ठीक है, तो सेशन को मेंटेन करना, क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा एंड उसको टर्मिनेट कर देगा। At this layer, we can check with modes of communication, which actually as the simplex one way, half duplex both way but interference, full duplex full duplex both way reliable। मैं आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप से आपका जो है हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल एट सेशन लेयर, SIP, सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल। SIP is a signal protocol that used to create, manage, and serve multimedia communications like voice or video calls. ठीक है, it sets rules for call setup, ringing, negotiation, and call termination between two endpoints। यानी कि जो आपका वॉइस कॉल्स होते हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, उसको क्रिएट करता है, उसको मैनेज करता है SIP प्रोटोकॉल्स आपका। ठीक है, P2P, PPTP, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, इट्स अ VPN प्रोटोकॉल यूज्ड टू क्रिएट सिक्योर कनेक्शन टनल्स ओवर पब्लिक नेटवर्क। यानी कि आप कोई VPN ऐप एक्सेस, VPN के थ्रू आप किसी सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो VPN के थ्रू जो आपको टनल प्रोवाइड होती है, ठीक है, उसको उसको आपको क्रिएट करने के लिए PPTP आपका जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है आपका, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। यानी कि आपका VPN का बेसिक वर्क यही होता है कि आपका जो सर्वर है, जो आपका सॉरी VPN का जो सर्वर है वहां तक आप सॉरी जैसे कि आप किसी वेबसाइट्स को जो है आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो आपके रीजन में वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी VPN के थ्रू आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो VPN एक टनल प्रोवाइड करता है आपकी वेब सर्वर, जो आप वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाह रहे हैं, या आप कोई
कोई भी जो कोई सर्वर ऐप एक्सेस कर रहे हैं, जहां तक कि आपकी सिर्फ वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जो वीपीएन टनल प्रोवाइड करता है, वीपीएन एक टनल ही प्रोवाइड करता है आपके डिवाइस से, एंड जो डेस्टिनेशन सोर्स है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन सर्वर है, या डेस्टिनेशन कोई नेटवर्क है, वहां तक के लिए एक वीपीएन टनल प्रोवाइड करता है। तो उस वीपीएन टनल को टनल के थ्रू जो कम्युनिकेशन करता है वो पी टू पी टनल प्रोटोकॉल वर्क करता है। वहाँ आपका एसएमबी है, आपका एसएमबी फाइल शेयरिंग के लिए जो होता है, मैंने विंडोज सिस्टम accessing shared file printers and folders. It creates a continuous client server session that allows reading, writing and managing remote files. SMB आपका सर्वर मैसेज ब्लॉक्स एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है, जैसे कि आपका एफटीपी एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल था। एफटीपी क्या थी कि आप सर्वर पर फाइल अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते थे वहां से। तो इसमें इसे इसी तरह विंडोज में आपका फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। विंडोज सर्वर्स में कोई कंपनी है, कंपनी में कोई आपका विंडोज सर्वर आपका डाला हुआ है, ठीक है, इंप्लीमेंट किया हुआ है, वहां आप एसएमबी के थ्रू जो सर्वर की फाइल्स है उनको एक्सेस कर सकते हैं, या आपके जो प्रिंटर्स वगैरह हैं आपके एक सेम नेटवर्क में आप उनको जब प्रिंट की कमांड डालते हैं, जैसे कि कोई प्रिंटर है आपके नेटवर्क नेटवर्क के अंदर, तो आपने प्रिंट कोई पेज आप जहां से अपलोड कर पेज को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो वहां तक प्रिंट के लिए जो आपका जाता है वो एसएमबी प्रोटोकॉल वगैरह के थ्रू सारी चीजें वर्क करती है आपकी। डिवाइस एसोसिएट्स विद सेशन लेयर, फायरवॉल्स, प्रॉक्सी सर्वर्स, सेशन बॉर्डर्स कंट्रोल्स, एसबीसी कंट्रोल्स एंड सिक्योर वीओआईपी सेशंस बाय मैनेजिंग एसआईपी सिग्नल्स एंड मीडिया फ्लो। जो भी मैंने एसआईपी के बारे में बताया गया पीछे लास्ट उसमें कि सेशन इनिशिएट प्रोटोकॉल जो आपको वॉइस एंड वीडियो कॉल्स को वर्क करता है, ठीक है। तो एसबीसी कंट्रोल करता है उसके सेशंस को बाय मैनेजिंग, जो कंट्रोल करता है उस सेशन को, एंड सिक्योर करता है वीआईपी कनेक्शंस को, आपके सेशंस को, ताकि वो सेशन कोई और एक्सेस ना कर सके, या आपका बीच में अटैक ना हो सके कहीं से भी, ठीक है। दे हैंडल कॉल सेटअप, रूटिंग, एनक्रिप्शन एंड एंश्योर क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वॉइस एंड वीडियो कॉल्स। यानी कि कोई भी बीच में फेक प्रॉक्सी सर्वर या सिमुलेशन, कोई भी बीच में आपकी कॉल्स को चेक ना कर सके या कोई सुन ना सके आपकी कॉल्स को, तो उनको सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। फायरवॉल से फायरवॉल ट्रैक एंड मॉनिटर एक्टिव कम्युनिकेशन सेशंस बिटवीन डिवाइसेस दैट लो ब्लॉक्स और टर्मिनेट सेशन बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। यानी कि फायरवॉल क्या वर्क करता है? फायरवॉल जो आपका इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक होता है, एक सिक्योरिटी डिवाइसेज है फायरवॉल, वैसे कि जैसे जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो आपके डिवाइस नेटवर्क्स होते हैं, सॉरी, आउटगोइंग एंड इनकमिंग जो आपके ट्रैफिक होते हैं उनको चेक करता है बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड सेट सेट ऑफ रूल्स। यानी कि अगर कोई पहले एक रूल एक बार सेट कर दिया गया है फायरवॉल में, तो सिर्फ वो उसी पर वर्क करता है। तो वो चेक करता है कि किसी जैसे फायरवॉल सपोज सबसे पहले वर्क करता है कि जो मेरे साथ कनेक्शन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो मेरे नेटवर्क के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, वो वैलिड पर्सन है भी या नहीं है, ऑथोराइज पर्सन है या नहीं है, वो मालिशियस वर्क तो नहीं कर रहे कोई मेरे डिवाइस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ये सभी चीजें फायरवॉल चेक करती है। तो ये डिवाइस सेशन लेयर पर वर्क करेगा, क्योंकि जब तक अगर फायरवॉल को हम चेक नहीं कर सकते, फायरवॉल के थ्रू हम नेटवर्क में एंटर करेंगे, जब तक हम अगर हम नेटवर्क में एंटर नहीं कर सकते और हम वहां तक अपनी रिक्वेस्ट शेयर नहीं कर सकते, उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते, तब तक हम सेशन क्रिएट नहीं कर सकते। और जो आपका डिवाइस एक्सेस करना है वो फायरवॉल के बाद होगा आपका, ठीक है। तो पहले फायरवॉल को हमें बाईपास करना होगा, या फायरवॉल के थ्रू हमें उस पर्टिकुलर डिवाइस तक एक्सेस मिलेगा। तो फायरवॉल आपका सेशन लेयर का डिवाइस है, ठीक है। इस टाइप से आपका जो है डाटा फ्लो होता है आपका सेशन लेयर तक, ठीक है। जैसे कि आपने बताया ना कि एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर तो इस टाइप से आपका जो है डाटा सेशन लेयर तक फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द एसआई मॉडल, एनेबलिंग reliable communication between application on different devices. It handles function like data segmentations, example, flow control to prevent overload and congestion control to avoid network saturations. यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, आपका जो फोर्थ लेयर है, वो एनेबल करता है रिलायबल कम्युनिकेशंस बिटवीन दो डिवाइसेस। यानी कि दो डिवाइस इन द सेंस कि क्लाइंट एंड सर्वर, या क्लाइंट टू क्लाइंट, सॉरी, एक डिवाइस वन डिवाइस वन टू डिवाइस टू, आपके पीसी से किसी दूसरे पीसी पर आप डाटा शेयर कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्शन रिलायबल करता है। या फिर आप सर्वर के साथ जो डाटा शेयर कर रहे हैं उसको रिलायबल करता है। ये सेगमेंट्स में आपके डिवाइड जो डाटा आपको उसको सेगमेंट्स में पार्ट कर देता है, डिवाइड कर देता है, इन द सेंस कि अगर आपका डाटा है, आपका इमेज, कोई टेक्स्ट फाइल आपकी, तो उसको अलग छोटे छोटे पार्ट्स में सेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा। The transport layer is responsible for end-to-end communication between two devices. It ensures reliable, ordered, and error-free delivery from data source to destination. ऑफ डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। यानी कि कोई भी एरर नहीं होगा, वो फ्लो कंट्रोल चेक करेगा कि कोई भी एरर ना हो, ठीक है। या जो रिसीविंग एंड है वो डाटा इजीली रिसीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसको कोई वो ना हो,
प्रॉब्लम ना फेस कर रहे हो, ठीक है। इंश्योर करेगा वो आपके कम्युनिकेशन को प्रॉपर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर सीमलेस कम्युनिकेशन फॉर एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजिंग, ईमेल एंड स्ट्रीमिंग। सेम है वही कि जो आपका इंश्योर करता है आपका, बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर आपके डिवाइस वन टू क्लाइंट टू सर्वर, जो आपका डाटा शेयर हो रहा है उसको इंश्योर करता है कि वो बिना किसी करप्ट के या बिना किसी डाटा डंप हुए, डाटा ड्रॉप हुए, वो आपके सर्वर आपको जो रिसीवर है वो उसको प्रॉपरली रिसीव कर सके आपके पूरे डाटा को, ठीक है। अब आते हैं सेगमेंट एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। सेगमेंटेशन क्या होता है एंड रीअसेंबली क्या होता है कि एप्लीकेशन लेयर है जो आपकी, जो सबसे पहले मैंने लेयर्स के बारे में बताया, जिसको एप्लीकेशन लेयर है, उसने आपको डाटा, वहां से आपने डाटा शेयर किया, जैसे कि आपका बड़े में जो वहां बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, सॉरी, सेकंड जो लेयर थी आपकी, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पर आपका डाटा वो करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद छोटा हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर उस डाटा के सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे एक डाटा है, डाटा आपकी एक पूरी फाइल है, सपोज करें आपका एक कैसे, एक सपोज करते हैं जैसे कि आपकी एक कार है, सपोज कीजिए आपकी एक बाइक है, ठीक है। अब एक बाइक को आप डायरेक्टली कहीं से भी पार्सल नहीं कर सकते किसी चीज को, ठीक है। आप अब बाइक को किसी दूसरी जगह पार्सल करना है या बॉक्स में पार्सल करना है, तो आप उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, उनके सभी पार्ट्स को अलग अलग करने के बाद आप वहां सेकेंड पर्सन के पास शेयर कर देंगे, ठीक है, उसके पास डिलीवर कर देंगे, ताकि वो वहां जाने के बाद वो उसको असेंबल कर सके दोबारा, ठीक है। इसी टाइप से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है कि आपकी कोई भी जो डाटा शेयर हो रहा है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। उन पर पार्ट्स पर नंबरिंग कर देगा, जैसे कि अगर एक डाटा आपका, उसके 10 10 पार्ट्स कर दिए गए, 10 सेगमेंट्स में अलग अलग डिफाइन कर दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया, तो वहां नंबरिंग हो जाती है कि 1/10, 2/10, जिससे आपको बाद में जब सर्वर एंड पर वो आपका डाटा जाता है वहां रीअसेंबल करेगा उसको, तो वो प्रॉपरली उसको रीअसेंबल कर सकता है, ठीक है। दिस विल कलेक्ट दिस सेगमेंट्स एंड assemble them into the original message. This allows smooth transmission even if the data is very large, in the sense कि अगर आपकी कोई 100, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 5 GB, 10 GB या टीबीज में कई बार डाटा आपका शेयर होता है, ठीक है। अब जो वो डाटा शेयर हो रहा है वो अगर टीबी में शेयर कर रहे हैं तो वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं हो रही इजीली, या आपका बीच में आपका डाटा ड्रॉप भी हो सकता है, प्रॉपर शेयरिंग नहीं हो रही है आपकी, इसलिए उस डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि आपका डाटा इजीली शेयर हो सके। फिर सर्वर एंड या रिसीवर एंड जो भी है वहां आपका रीअसेंबल कर दिया जाएगा डाटा को, ताकि कोई भी डाटा आपका करप्ट ना हो या डाटा कहीं भी ड्रॉप ना हो आपका, ठीक है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद आते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर क्रिएट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन these two devices that ensure data travel from application transport network transport application, ठीक है। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन वो प्रोवाइड करेगा आपका। फ्लो कंट्रोल्स होता है आपका, प्रिवेंट्स फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरwhelming whelming whelming slow receiver by controlling how much data can be sent through receiving and acknowledgement transport layer protocols guaranteed that the sender does not send more data than the receiver can process at a time। यानी कि फ्लो कंट्रोल आपका वर्क करता है, जैसे कि आपके एक क्लाइंट एक सर्वर आपका, ठीक है, तो वो डाटा चेक कर रहा है कि वो साथ साथ चेक कर रहा है कि जो आपका रिसीवर है वो ओवरलोड हिट तो नहीं हो रहा, ओवरलोड तो नहीं हो रहा हमारा डाटा रिसीव करते करते। अगर वो एक्चुअल प्रॉपरली डाटा रिसीव नहीं कर पा रहा, वो जिस स्पीड में हम रिसीव सेंटर आपका डाटा शेयर कर रहा है, क्लाइंट जैसे कि आप क्लाइंट है, क्लाइंट आपका पर सेकंड कुछ डाटा शेयर कर रहा है, लेकिन जो आपका रिसीवर है उस डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उतनी जल्दी वो प्रोसेस नहीं कर सकता। तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस फ्लो को कंट्रोल करेगी, वो थोड़ी आराम आराम से डाटा शेयर करेगी, थोड़ा स्लोली डाटा शेयर करेगी रिसीवर एंड के पास, ठीक है। ये दो चीजों को यूज करता है, स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म या कंजक्शन कंट्रोल, ठीक है। इनके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे कि स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म या कंजक्शन कंट्रोल्स क्या होता है, ठीक है। कंजक्शन कंट्रोल,
अब उसके बाद आता है आपका सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग यूज। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग यानी कि यूज पोर्ट नंबर टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट एप्लीकेशन और सर्विस ऑन a device. The IP address tells which device the data should reach, while the port number tells which application on the device should receive it. This allows multiple applications to communicate over the network at the same time without mixing their data. Through multiplexing, the sender combines data from many applications and send it through one network connection through demultiplexing. These receivers use ports number to deliver the data to the correct application. तो अब आते हैं आपका जो है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग पर आते हैं। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या है कि जैसे कि आप सपोज करें आप एक साथ आपके डिवाइसेस में कोई मल्टीपल रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप फेस यूट्यूब आपने यूज करने लग रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के लिए आपका जो पोर्ट यूजर है आपका एच टी टी पी एस पोर्ट यूजर है, आपको मेल सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपका अलग पोर्ट यूजर है। जो भी आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं अलग अलग, जैसे आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो उन सभी के लिए अलग पोर्ट्स आइडेंटिफाई होंगे आपके। तो जो है सर्विस पॉइंट्स एड्रेसिंग वो सब वर्क करता है कि द आईपी एड्रेस टेल्स which device the data should reach, while the port number tells which application on the device should receive it. यानी कि आपके जो आईपी एड्रेसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी सर्विसेज को पोर्ट्स नंबर असाइन वगैरह असाइन किए जाएंगे। ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो डाटा है वो कहीं सभी जगह आपका जो करेक्टली शेयर हो, आपकी जो रिक्वेस्ट वो हर जगह इजीली शेयर की जाए, करेक्टली जो आपको एप्लीकेशन वो शेयर की जाए। ठीक है, उसके बाद आता है इन द ट्रांसपोर्ट लेयर द प्रोटोकॉल यूज इज चेक इधर यूडी टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, यानी कि आपके दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं आपके डाटा ट्रांसमिट करने के लिए, आपको कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए आपके दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द यूडीपी इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी क्या होता है? टीसीपी एक रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट टू सर्वर, दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। यानी कि टीसीपी है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपका वेब सर्वर्स या मेल में या आपका जो व्हाट्सएप पर आप मैसेज शेयर करते हैं, ठीक है, इन सब में आपका टीसीपी यूज होता है। टीसीपी क्या करता है? एक थ्री वे हैंडशेक क्रिएट करता है। थ्री वे हैंडशेक जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, थ्री वे हैंडशेक कैसे क्रिएट करता है। ये आपका टीसीपी हैंडशेक है, थ्री वे हैंडशेक है, टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। जैसे कि सेंडर है एंड रिसीवर है। जो सेंडर है, जैसे कि मैं आप है कि आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाह कनेक्टिविटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, कनेक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं सर्वर के साथ। सपोज करिए कि आप फेसबुक के सर्वर या किसी अदर कोई भी डिवाइस आपका रैंडम ले लेते हैं। ठीक है, आप उनके साथ एसएसएच का कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या एसएसएच सॉरी वेब सर्वर पर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वेब सर्वर के साथ या किसी भी कोई भी सर्विसेज कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप उस रिसीवर के पास, जो आपका रिसीवर है, जो आपका सर्वर है, आप उसके पास सिंक्रोनाइज पैकेट शेयर करेंगे। सिंक्रोनाइज, ठीक है, कि जिसके थ्रू सिंक्रोनाइज के थ्रू यानी कि जैसे कि आप बताना चाह उससे पूछना चाह रहे हैं कि मुझे आपके इस पर्टिकुलर पोर्ट पर आपकी आपकी ये सर्विसेज एक्सेस करना चाह रहे हैं, क्या तुम अवेलेबल हो या नहीं हो। ठीक है, वहां से आपका रिसीवर जो है रिस्पॉन्स करता है सिंक्रोनाइज सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट कि यस आई एम अवेलेबल यू कैन कनेक्ट। उसके बाद वहां से एक्नॉलेजमेंट पैकेट शेयर किया जाता है रिसेंडर की तरफ से। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉपर थ्री वे हैंडशेक हो। उसके बाद आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, फिर वो डाटा आगे फर्दर ट्रांसफर होता है आपका। ठीक है, इसी टाइप से आपका टीसीपी वर्क करता है कि यही आपका टीसीपी है। टीसीपी थ्री वे हैंडशेक होता है। टीसीपी एंश्योर दैट सेगमेंटेशन, सीक्वेंसिंग, एक्नॉलेजमेंट, रिट्रांसमिशन एंड फ्लो कंट्रोल ऑफ फॉर फ्री एरर फ्री ऑर्डर डिलीवरी। ठीक है, कि ये सभी आपका चेक करेगा कि आपका जो डाटा है वो प्रॉपर शेयर हुआ है, उसमें कोई बीच में करप्शन नहीं हुई, करप्ट नहीं हुआ आपका डाटा, या जो भी आपका जो आपके सेगमेंट्स है वो प्रॉपर गए हैं। ठीक है, सेगमेंट वाइज गए हैं, सीक्वेंस के थ्रू गए हैं, एक्नॉलेजमेंट आपकी प्रॉपर आ रही है उनकी तरफ से। ठीक है, फ्लो कंट्रोल चेक करेगा कि फ्लो कंट्रोल आपको ज्यादा हम इतने फ्लो में जो सेंडर आपका इतनी फ्लो में डाटा शेयर नहीं कर रहा, ना कर रहा हो कि रिसीवर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या रिसीवर प्रोसेस नहीं कर पा रहा हो उतनी जल्दी। ठीक है, अब आता है यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या वर्क करता है आपका? यूडीपी होता है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल वर्क करता है जैसे कि आप आपने लाइव स्ट्रीमिंग वर्क कर रही होंगी। ठीक है, जैसे कि टीसीपी में आपका रिस्पॉन्स आपका आता है कि हाँ मैंने डाटा रिसीव कर लिया, या थ्री वे हैंड से जैसे उसमें सिग्नल एक्नॉलेजमेंट पैकेट सबके शेयर होते हैं, सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट आपने शेयर किए थे। ठीक है, रिसीवर शेयर करता है। लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता। यूडीपी में क्लाइंट सर्वर के पास डाटा शेयर करता जाता है, या सर्वर क्लाइंट के पास एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के पास सिर्फ डाटा शेयर करता जाता है।
वो वहां से रिसीव्ड रिसिप्ट नहीं लेता कि मेरे पास डाटा आपका शेयर हो रहा है, मैं आपका एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ डाटा या नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ शेयर करता जाता है। वो आपके पैकेट्स, जैसे कि मैं आपके पास डिवाइस, आपके डिवाइस के पास डाटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कंटिन्यूस आपके पास डाटा शेयर करता रहूंगा, मुझे उससे कोई एक्चुअली में मतलब नहीं होगा कि आपका जो डिवाइस है आप उसको डाटा डाटा को रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल आपका सबसे मोस्टली यूज होता है आपका वो कॉल्स में, वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल्स, या जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं। आप कोई मैच वगैरह देखते हैं तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग्स पर मैच चलते हैं, ठीक है, तो आपका यूडीपी प्रोटोकॉल वहां यूज होता है, ठीक है, जहां रिसीव करने के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होती। अगर मैं सपोज करो मैं आपके पास डाटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, अब आपका जो नेटवर्क डाउन हो गया है या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपका जो पीसी है या आपका डिवाइस है वो बंद हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपके पास डाटा शेयर करता रहूंगा। मुझे कोई वो नहीं होगा कि मैं आपका डिवाइस बंद हो गया तो मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आएगा आपके पास आपके थ्रू कि मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ या ये है, ठीक है। अब जब आप अवेलेबल हो जाएंगे आप ऑन कर लेंगे, जब भी अगर मैं तो उस टाइम से मैं भी आपके पास डाटा शेयर कर रहा हूँ तो मुझे आपको डाटा वहीं से मिलेगा जहां से मैंने लास्ट शेयर किया है। यानी कि इन द सेंस कि मैंने अगर अभी अभी आपके पास डाटा शेयर किया तो आपको सिर्फ वही डाटा मिलेगा, जो बीच में मैं शेयर कर चुका हूँ वो डाटा आपको नहीं मिलेगा। और टीसीपी में क्या है कि जैसे सपोज करो मैं आपके आपने किसी के पास व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया या मेल शेयर कर दी, तो अभी जो रिसीवर पर्सन है वो अवेलेबल नहीं है, उनका नेट ऑफ है या उनका डिवाइस बंद है। तो जब वो नेट ऑन करेंगे तो उनके पास वही मैसेज जाएगा, आपके पास शेयर होगा, ठीक है, या वही ईमेल आपके पास शेयर होंगी जो मैं कर चुका हूँ, सीक्वेंस वाइज जाएंगी। लेकिन यूडीपी में क्या, अगर मैं आपके पास डाटा शेयर किया आपका नेट ऑफ है तो वो डाटा ड्रॉप हो जाएगा, वो आपके पास रिसीव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप नेट ऑन करेंगे तब भी आपके पास या अवेलेबल होंगे तब भी आपके पास वो डाटा शेयर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका टीसीपी एंड यूडीपी वर्क करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करता है कि आपको जो डाटा शेयर करना है वो किसके थ्रू करना है, टीसीपी या यूडीपी। यूडीपी आपका लाइव स्ट्रीमिंग्स में वगैरह में यूज होता है, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स या लाइव स्ट्रीमिंग्स में, ठीक है। अब आते हैं आपका सेगमेंटेशन, जो मैंने भी बताया था, सेगमेंटेशन है, सीक्वेंस होता है आपका, रीअसेंबलिंग होता है। तो वो कैसे कैसे वर्क करता है, जैसे आपका सेगमेंटेशन, आपका सबसे बड़ा पैकेट था हेलो हाउ आर यू, ठीक है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, तो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया कि हेलो, फिर हाउ, फिर आर, फिर यू, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेगमेंटेशन इज यूज्ड टू डिवाइड द डाटा फ्रॉम लार्ज पीस टू स्मॉल पीस। उसके बाद था सीक्वेंस, उसमें सीक्वेंस नंबर डाल दिया जाएगा कि सीक्वेंस रिसेंबलिंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स पीस इन ऑर्डर टू हैव प्रॉपर एंड करेक्ट रिसेंबलिंग ऑफ डाटा एट द रिसीवर साइड। यानी कि हाउ हार यू आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, अब उसके बाद हेलो 1/5, हाउ 2/5, आर 3/5, फोर यू 4/5 एंड क्वेश्चन मार्क 5/5। इसी टाइप से उन पे सीक्वेंस नंबर्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपका जितना बड़ा डाटा होगा पहले तो आप उसको, पहले तो उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और हर सेगमेंट में एक प्रॉपर नंबरिंग कर दी जाएगी, ताकि जब रिसीवर उसको रिसीव करे तो वो उन डाटा को प्रॉपर असेंबल कर सके, रीअसेंबल कर सके उस चीज को, ठीक है। अब आता आपका फ्लो कंट्रोल एंड एरर करेक्शन। फ्लो कंट्रोल जैसे कि मैं अभी बताया कि विंडो साइज 3 है, ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन ड्यू टू, आप जैसे कि सेंड कर रहे हैं, सोर्स है, जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दो चीज होती है। सोर्स यानी कि जो डाटा शेयर कर रहा है, डेस्टिनेशन चार डाटा पहुंचना है, ठीक है। उसने सेंड पहला पैकेट शेयर किया, सेकंड शेयर किया, थर्ड शेयर किया, ठीक है। लेकिन जब कंजक्शन होती है, आपकी बहुत सारा डाटा आपका एक साथ शेयर हो रहा है, तो वो रिसीव नहीं कर पाता डाटा आपको प्रॉपरली, डेस्टिनेशन प्रॉपरली। तो देखो उसमें दिखा दिया गया कि एक्नोलेजमेंट 3, विंडो साइज इज इक्वल टू 2। यानी कि आपका जो जो 3 था आपका एक्नॉलेजमेंट 3, यानी कि एक्नॉलेजमेंट 3 जो तीसरा जो आपकी डाटा शेयर हुआ वो नहीं मिला आपका, जो सेगमेंट 3 था वो नहीं मिला आपका, ठीक है। तो उन्होंने जो सोर्स है उसने पहले पैकेट 3 को शेयर किया, सेगमेंट 3 को वापस शेयर किया, उसके बाद फोर्स शेयर किया। इस टाइप से आपका वर्क करता है आपका फ्लो कंट्रोल और एरर करेक्शन, किस टाइप से आपकी कोई भी डाटा आपका डंप करप्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डाटा फ्लो फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी तक जो था आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में सजा जो डाटा था उसकी वैल्यू सेम थी, वो डाटा ही था, ठीक है, चाहे वो कंप्रेस हुआ था लेकिन वो डाटा था सिंगल वैल्यू में था, सिंगल फॉर्म में था। लेकिन जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर उसने उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया कि 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इस टाइप से उसने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि थ्री वे हैंडशेक कैसे वर्क करता है आपका टीसीपी उसमें, फिर उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट पॉसिबली अक्रॉस मल्टीपल लिंक्स वेयर द डाटा लिंक लेयर, एक सेकंड, ठीक है।
ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ ए पैकेट probably across multiple networks where the data link layer oversees the delivery of packets between two systems on the same network links. The network layer ensures that each packet gets from its of origin to its final destination. यानी कि जो आपका नेटवर्क लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका डाटा शेयर करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि जिसने भेजा डाटा जैसे कि क्लाइंट ए से क्लाइंट, सॉरी क्लाइंट टू सर्वर आपका डाटा शेयर करने के लिए आपका जो है हर पैकेट को डिलीवर करने के लिए वो आपका नेटवर्क लेयर है जो आपकी वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दैट नेटवर्क ensures that each package gets from its point of origin to final destination। वही है कि जो सोर्स टू डेस्टिनेशन आपका शेयर करने के लिए, ठीक है, लिंक्स के थ्रू शेयर करती हैं। जैसे लिंक है, अगर सेम नेटवर्क में आपका डाटा शेयर करना है तो उसके लिए अलग चीजें यूज करेंगे। जैसे कि स्विच के पीस आपका राउटर, राउटर के बाद आपने स्विच प्रोवाइड किया, स्विच कनेक्ट किया, एंड स्विच पर जो 24 पोर्ट्स होते हैं आपके फास्ट इंटरनेट के, वहां आपने अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। अब उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू आपका डाटा शेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको वो अलग केबल यूज कर रही है। सॉरी, अलग केबल इन द सेंस कि लिंक यूज कर रहे हैं दूसरे डिवाइस में शेयर करने के लिए। अगर किसी दूसरे क्रॉस नेटवर्क शेयर करना है तो वो उसके लिए वो अलग चीजें यूज करेंगे, थिंग्स। ठीक है, its main responsibility are routing, path selection, packet forwarding, fragmentations, and network layer error diagnosis server. It makes internet working communication possible। यानी कि राउटिंग पाथ इन द सेंस कि अगर जब आप किसी राउटर किसी दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करना है, किसी दूसरे नेटवर्क में डाटा शेयर कर रहे हैं, तो आपको राउटिंग पक्का होना चाहिए कि किस पाथ के थ्रू या किस होप्स होप्स इन द सेंस कि जो बीच में आपके राउटर्स होते हैं कौन सा नेटवर्क के थ्रू। जैसे अगर मैं अपन गूगल पर कोई सर्वर रिक्वेस्ट शेयर कर रहा हूँ, या मैं रिमोटली किसी दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, तो मैं डायरेक्टली तो शेयर नहीं कर सकता उसके साथ। तो मुझे बीच में राउटर्स के थ्रू, अलग अलग पाथ के थ्रू, या आईएसएन आईएसपी, या आपके जो एएस ऑटोनोमस सिस्टम्स होते हैं उनके थ्रू आपका डाटा शेयर किया जाएगा, मेरा वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसके लिए जैसे अगर वीपीएन है, वीपीएन के सर्वर पर मेरा पहला डाटा जाएगा, फिर वीपीएन के सर्वर के थ्रू किसी वेब सर्वर पर डाटा जाएगा। तो अलग अलग जो राउटिंग पाथ्स होते हैं, पाथ इन द सेंस कि किन किन होप्स के थ्रू, किन किन आईपी एड्रेस, किन किन राउटर्स के थ्रू मेरा डाटा आपके रिसीवर एंड तक पहुंचेगा, उन सबका जो है रिस्पॉन्सिबल है वो नेटवर्क लेयर आपकी वर्क करती है। ठीक है। it makes internet working, सॉरी, इंटरकनेक्टिविटी पॉसिबल। इंटरकनेक्टिव इन द सेंस कि लैन एंड वैन्स के बीच में अक्रॉस डिफरेंट लैन एंड वैन्स इंटरनेट वर्किंग, यानी कि बहुत सारी आपकी लैंस केबल होती है, लैन आपका नेटवर्क है या वैन आपका नेटवर्क है, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए भी आपका नेटवर्क लेयर प्रोवाइड वर्क करता है। ठीक है, कि मैंने वैन नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरी कंट्री में डाटा शेयर करना है, तो वो नेटवर्क लेयर प्रोवाइड करेगा कि मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा पाथ मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है। मेन फंक्शन है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग यानी कि वो आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करता है आपके पैकेट्स पर, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये सभी चीजें प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो पैकेट है वो सही डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। आपका जो किसी जैसे कि आप किसी ने अपने आपने किसी के पास मेल शेयर की, मेल सॉरी लेटर शेयर करते हैं। ठीक है, तो लेटर शेयर करते हैं तो अपने लिखा जाता है कि वहाँ की सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी कि फ्रॉम एंड टू, कि कौन शेयर कर रहा है, किसके पास शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इसी टाइप से हर पैकेट्स पर आपके आईपी एड्रेस लिखे जाते हैं, हर सेगमेंट्स पर आपके जो आपका पैकेट तैयार होता है, जो आपका लास्ट में जो डाटाग्राम आपका तैयार होता है, फ्रेम फ्रेम तैयार होता है आपके, वो प्रोवाइड करते हैं ये सब चीजें कि आईपी एड्रेस क्या है आपका, सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, ताकि आपका जो डेस्टिनेशन तक आपका जो डिवाइस पैकेट शेयर हो ना वो प्रॉपर शेयर हो, वो बीच में कहीं भी करप्ट ना हो। ठीक है। आईपी लॉजिकल एड्रेसिंग इसी को बोलते हैं, आईपी एड्रेसेस को। ठीक है, राउटिंग व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स और लिंक्स आर कनेक्टेड टू क्रिएट इंटरनेटवर्क, नेटवर्क और लार्ज नेटवर्क, द कनेक्टिंग डिवाइस कॉल्ड राउटर्स एंड स्विचेस, राउटर स्विच the packet to their final destination। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर इज टू प्रोवाइड द मैकेनिज्म, यानी कि जो भी मैं बता रहा था कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर करना है, या किसी बार अदर नेटवर्क में, इन द सेंस कि अगर सेम नेटवर्क में शेयर करना है आपका डाटा तो वो स्विचेस के थ्रू हो जाता है। ठीक है, कि स्विचेस के साथ अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके सेम पीसी, तो वो स्विच के थ्रू आपका नेटवर्क शेयर डाटा आपका शेयर हो जाता है। लेकिन बाहर जो नेटवर्क है, जैसे कि आपके लैन नेटवर्क के थ्रू बाहर को नेटवर्क है, तीन चार पांच छह आपके लैन नेटवर्क आपने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है,
उनके अंदर अपने डाटा शेयर करना तो वो राउटर्स के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि राउटर ही आईपी एड्रेस पर वर्क करता है, स्विच तो मैक एड्रेस पर वर्क करता है, लेकिन जो आईपी एड्रेस पर वर्क करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पर वर्क करता है, वो आपका राउटर्स है। राउटर के बाहर अगर कहीं भी डाटा शेयर करना है तो राउटर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सॉरी, अगर किसी नेटवर्क में डाटा शेयर करना है, इंटरनेट पर डाटा शेयर करना है, तो उसके लिए आपको राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो राउटिंग वर्क करती है आपकी मेन फंक्शन, आपके राउटिंग भी ये चेक करता है। राउटिंग जैसे आपके स्टैटिक राउटिंग है, डायनेमिक राउटिंग है, जो भी आपके यूज कर रहे हैं, आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, ओएसपी, बीजीपी, आईजीआरपी, ब्रिक, वो सभी यही एक्सेस करेगा, चेक करेगा। ठीक है, पाथ डिटरमिनेशन करेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ट पाथ करता है, या रूट ऑफ उसका रूट क्या रहेगा आपका डाटा का शेयर करने के लिए, कि अगर आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन 10 पहुंचने के लिए बीच में 10 ऑप्शन, तो वो चेक करेगा 10 ऑप्शन से बेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उसकी लिंक स्टेट्स चेक करेगा कि कौन सा रिलायबल ज्यादा है, उसकी एडीज वगैरह के बारे में पड़ेगा। चेक करेगा कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कौन सा बेस्ट है, किसका कौन ट्रस्टवर्थीनेस है, जहां से मेरा डाटा ड्रॉप ना हो। वो सभी चीजें आपकी नेटवर्क लेयर पर डिफाइन होती हैं आपकी। ठीक है। प्रोटोकॉल्स यूजिंग नेटवर्क लेयर, आईपी कंट्रोल होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4 V6 जो भी बताया, प्रोवाइड लीगल लॉजिकल एड्रेसिंग यूजिंग आईपी एड्रेसेस, यानी कि हर डाटा पर सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी लगाई जाती है। इंश्योर डिलीवरी फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। एग्जांपल आपकी IPv4 32 बिट्स की होती है, IPv6 जो आपकी 128 बिट्स की होती है। ये सभी वही है, क्योंकि आईपी एड्रेस आपका सेम नहीं हो सकता। अगर एक नेट अलग अलग नेटवर्क से, तो उसमें आपका आईपी एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन सेम नेटवर्क है, उसमें आपका आईपी एड्रेस या पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो आपके सेम नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स है, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल्स, यूज फॉर डायग्नोस्टिक और रिपोर्टिंग्स। यानी कि आपका आईसीएमपी जो प्रोटोकॉल्स है, वो सबसे बेस्ट क्या होता है, कि उसका क्या वर्क होता है, कि जैसे कि मुझे आपके डिवाइस के बारे में पता करना है कि आपका डिवाइस जो होस्ट है वो आप है या नहीं है, या कोई भी डिवाइस के बारे में पता करना है, किसी सर्वर के बारे में पता करना है, तो मैं यहाँ से पिंग की रिक्वेस्ट शेयर करूंगा, पिंग इन द सेंस कि आईसीएमपी पैकेट्स की रिक्वेस्ट शेयर करूंगा। आईसीएमपी पैकेट फंस जाएंगे और चेक करेंगे कि होस्ट अप है या नहीं है, फिर वहां से रिवर्ट मेरे पास आ जाएगा। तो ये आईसीएमपी पैकेट्स का मतलब होता है कि डिवाइस हेल्प कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन लाइक होस्ट अनरीचेबल या अदर थिंग, होस्ट रीचेबल है या अनरीचेबल है, इन चीजों को पता करते हैं। एड्रेस, IARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेक्निकली वर्क्स बिटवीन लेयर 2 एंड लेयर 3, यानी कि नेटवर्क लेयर एंड उसके जो अदर लेयर 3 है, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर के बीच में ये वर्क करता है। ठीक। ये मैप्स आईपी एड्रेस को मैप करता है, यानी कि आपका डिवाइसेस है, आपके लोकल एरिया नेटवर्क में आपके 50 डिवाइसेस कनेक्ट है, तो सभी की मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस की एक राउटिंग टेबल टेबल प्रोवाइड बना के रखता है, ये अपने क्रिएट करता है कि कौन सा मैक एड्रेस है, उस पर उसके ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस वर्क कर रहा है। ठीक है। यूज्ड व्हेन सेंडिंग पैकेट इनसाइड अ लैन, यानी कि अगर एक सिंगल नेट सेम नेटवर्क के अंदर आपको पता करना है, अगर सेम नेटवर्क के अंदर आपको डाटा शेयर करना है, तो स्विच के थ्रू हो जाएगा, लेकिन स्विच जो है आपका मैक एड्रेस पर वर्क करता है। तो जो आर्प आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, वो चेक करेगा कि जो आपका आईपी एड्रेस है, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ पीसी वांट्स टू सेंड पैकेट टू 192.168.1.0, आर्प फाइंड्स द मैक ऑफ दैट डिवाइस, यानी कि आप प्रोटोकॉल के थ्रू, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि जो जिसके पास जो डिवाइस है 192.168.1.10, उसके पास क्या मैक एड्रेस है, ताकि स्विच के थ्रू आप आगे फर्दर एक्सप्लोइट कर सक फर्दर डाटा शेयर कर सकें। ठीक है, उसके बाद राउटेड प्रोटोकॉल्स कैरी यूजर डाटा। ठीक है। These runs at the network layer and are used to carry data from one host to another host, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करने के लिए, जैसे आपको आईपी एड्रेस भी मैंने अभी बताया कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होते हैं। एप्पल टॉक्स एक ओल्डर वर्जन है डाटा शेयर करने के लिए, इंटरनली नेटवर्क में डाटा शेयर करने के लिए एप्पल टॉक्स सबका एक पुराना वर्जन है। ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जब राउटिंग प्रोटोकॉल बताया था कि आप कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, रिप, EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, ऑपरेशनल लेयर्स बट डू नॉट कैरी यूजर डाटा, दे हेल्प राउटर्स फाइंड बेस्ट पाथ, यानी कि जो मैं बता रहा था कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है, किसी अदर नेटवर्क में जाना है, तो उसके लिए आपको एक बेस्ट पाथ की जरूरत होगी, कि मेरा डाटा कहाँ से इजीली पहुंच सकता है, कैसे पहुंच सकता है। उसके लिए आपके जैसे एग्जांपल्स है, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, डिस्टेंस वेक्टर इन द सेंस की वहां तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा पाथ मेरे पास कौन सा होगा, या राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन है, रिप है,
या लिंक स्टेट यानी कि कौन सी बैंडविथ, या बैंडविथ मेरी वर्क कर रही है, डिले किस पर वर्क कम होगा। ठीक है, इस टाइप से आपके सभी आपके अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स है जो यूज होते हैं। सॉरी, ये EIGRP है, ये सभी आपके डाटा शेयरिंग करने के लिए, आपके राउटिंग, एक राउटर से दूसरे राउटर पर डाटा शेयर करने के लिए जो बेस्ट पाथ होता है डाटा, वो आपको प्रोवाइड करती है सारी चीजें आपका एक। ठीक है, डाटा फ्लो फ्लो नेटवर्क लेयर सेगमेंट से पैकेट में आपका डाटा आ जाता है यहाँ। ठीक है, अलग अलग पैकेट आपके शेयर हो जाते हैं। डिवाइस दैट वर्क्स एट नेटवर्क लेयर इज राउटर। राउटर ही आपका नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। उसके बाद आता है आपका डाटा लिंक लेयर। Data link layer is the second layer of OSI model. It's responsible for transmitting data frames to connected networks nodes over a physical link. Physical link यानी कि एक जो आपका डाटा, बेसिकली सबसे पहले क्या है कि आपका जो डाटा लिंक लेयर है वो आपकी मैक एड्रेस, या जो आपका पैकेट्स है, जो आपका डाटा शेयर हो रहा है उस फ्रेम्स और जो स्विचिंग को हैंडल करते हैं कि एक डिवाइस किस टाइप से जो है आपका डाटा शेयर हो रहा है। ठीक है, डिवाइस लिंक्स फोकस ऑन नोड टू नोड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट शेयर डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि जो डिवाइसेस आपका डायरेक्टली कनेक्टिविटी शेयर कर रहे हैं उनके थ्रू डाटा शेयर करने के लिए आपका वर्क करते हैं डाटा लिंक लेयर। या आपकी जो ऊपर से जो लेयर आई, एप्लीकेशन लेयर, प्रोटोकॉल, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, जो भी आपकी जितनी भी लेयर्स थी, ठीक है, उसके बाद आपकी सबसे आपकी जो लास्ट लेयर है वो है आपकी फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकली उनके उनके पास डाटा शेयर करने के लिए आपकी जो है डाटा लिंक लेयर आपकी वर्क करती है। ठीक है, डाटा द डाटा लिंक लेयर परफॉर्म्स ट्रांसफर द फिजिकल लेयर ए रो ट्रांसमिशन फैकल्टी टू ए रिलायबल लिंक। इट्स मेक द फिजिकल लेयर लेयर अपीयर एरर फ्री टू द अपर लेयर नेटवर्क लेयर के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपके डाटा लिंक लेयर की है, वो फ्रेमिंग। द डाटा लिंक लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू अ मैनेजेबल डाटा यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स। फ्रेम्स में जो आपका डाटा को शेयर कर कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रेम्स में। जैसे कि आपका दो डिवाइसेस है फ्रेम्स में, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे आपका डाटा की फ्रेम बनता है। जैसे कि ये आप इमेज देख पा रहे हैं कि ये आपका एक पूरा फ्रेम है। ठीक है, कि IP1 है, IP2 है, सॉरी, रिसीवर है, क्लाइंट एंड सर्वर है वो। ठीक है, तो IPv1 क्लाइंट है, IPv2 सर्वर है। तो आपको एक फ्रेम क्रिएट किया जाता है कि मैक एड्रेस 1, मैक एड्रेस 2, इन द सेंस कि सर्वर क्लाइंट का मैक एड्रेस, रिसीवर का मैक एड्रेस। उसके बाद आपका IP v1, VV2, IP1, IP2, यानी कि क्लाइंट के IP एड्रेस, क्लाइंट के वो क्लाइंट का मैक एड्रेस एंड सॉरी क्लाइंट का आईपी एड्रेस एंड सर्वर की रिसीवर की एम आईपी एड्रेस। उसके बाद सेगमेंट्स की जो आपके डाटा है, आपका जो पैकेट था वो कितने सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ था, या ये कौन सा सेगमेंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद उसकी टेल्स वगैरह ये सारी चीजें ये प्रॉपर क्रिएट हो गया, एक फ्रेम बनता है। ठीक है, जो आपका नेटवर्क सॉरी डाटा लिंक लेयर क्रिएट करके देता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग देता है आपको, फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें डाटा शेयर करता था। फ्रेमर्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑन द नेटवर्क। The data link layer adds a header to the frame to define the sender or receiver of the frame. If the frame is intended for a system outside the sender's network, the receiver address is the address of the device that connects over the network to the next one. यानी कि फ्रेम फिजिकल एड्रेसिंग वगैरह सारी चीजें आपकी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। फ्लो कंट्रोल यहाँ चेक किया जाता है। ठीक है, if the rate at which the data are absorbed by the receiver is less than the rate at which data are produced in the sender, the data link layer impose a flow control mechanism to overwhelm the receiver। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल कैसे वर्क करता है कि एक क्लाइंट है, जो क्लाइंट सर्वर के पास आपका डाटा शेयर कर रहा है, तो जो रिसीवर है, जो सर्वर है, वो उतना डाटा रिसीव नहीं कर पा रहा पर सेकंड। पर सेकंड जैसे कि अगर आप कोई भी रेट यूज कर लेते हैं कि पर सेकंड 1000 बिट्स आपकी जा रही है, 1000 बिट्स जा रही है, 10,000 बिट्स जा रही है, वो उनको चेक उनको प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रहा। वो आपका डाटा ड्रॉप हो रहा है बीच में, या प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा डाटा आपका सर्वर आपका। तो जो है आपका नेट डाटा लिंक लेयर है, वो उसको जो आपकी फ्लो कंट्रोल है, आपका फ्लो कंट्रोल इन द सेंस की जो आपका डाटा फ्लो, आपकी स्पीड है डाटा शेयर करने के लिए। ठीक है, सर्वर के पास शेयर करने के लिए वो उसको कंट्रोल करेगी, वो उसको कम करेगी, ताकि जो सर्वर अच्छे तरीके से डाटा रिसीव कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी डाटा लिंक लेयर पर वर्क करेगी। एक्सेस कंट्रोल है, व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क, सेम लिंक, data link layer protocols are necessary to determine which device has control over the link at a given time।
यानी कि अगर आप एक सेम नेटवर्क में आपका वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेम नेटवर्क में आप डिवाइसेस, सारे डिवाइसेस एक सेम नेटवर्क कनेक्ट है, स्विच के थ्रू कनेक्ट है, तो अब आप डाटा शेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सपोज करें अपने हब पर डाटा शेयर कर दिया, ठीक है, या स्विच के थ्रू आप डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वो चेक करते हैं कि किस डिवाइस पर कौन सा डिवाइस इस डाटा को एक्सेप्ट रिसीव करने के लिए वैल्यू वो रिसीव करना है, किस डिवाइस के बारे में डाटा शेयर करना है, वो सब एक्सेस कंट्रोल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं डाटा फ्लो फ्रॉम डाटा लिंक लेयर, यानी कि देखा है कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर तक अपना डाटा सेम था, जैसे आपने एप्लीकेशन लेयर से शेयर किया था। उसके बाद जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया, नेटवर्क में पैकेट्स में बदल दिया गया, डाटा लिंक लेयर पर उसके फ्रेम्स बना दिए गए अलग अलग। ठीक है, उसके बाद तब फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर फंक्शन इज फिजिकल लेयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट डाटा यूजिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्रोड्यूसर इंटरफेसेस, यानी कि ये फिजिकल लेयर इन द सेंस की केबल्स के थ्रू डाटा शेयर करना है, या इलेक्ट्रिकली के कॉपर वायर के थ्रू शेयर करना है, या मैकेनिकल, अलग अलग इसके वेज है। द फिजिकल लेयर coordinates the function required to carry a bit stream over a physical medium. It deals with the mechanical and the electrical specification of the interface and transmission medium. It also defines the procedure and functions that physical devices and interface have to perform for transmission to occur. ठीक है। फिजिकल लेयर वो स्टेज है जहाँ डाटा बिट्स के फॉर्म में केबल्स पर ट्रेवल करता है, इन द सेंस की जैसे कि आपकी केबल्स होती हैं, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, कॉपर केबल्स होती हैं, सिग्नल्स होता है, वोल्टेज होता है, वायरलेस होता है, आपका वायरलेसली आपका रेडियो वेव्स होती हैं, आपकी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपका जो डाटा फ्लो करता है, तो फिजिकल लेयर वो वर्क करता है कि आपको अगर सपोज करो क्योंकि आपका जो आगे फर्दर डाटा शेयर होना वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू होना है, तो वो बिट्स उस हिसाब से कन्वर्ट करी जाएगी, या वायरलेस जाना है तो वायरलेसली आपका डाटा शेयर किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें फिजिकल लेयर पर वर्क करती हैं। द रोल इज टू डिटरमाइन हाउ फिजिकल कनेक्शन टू द नेटवर्क आर सेट अप, एज वेल एज हाउ बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इनटू प्रेडिक्टेबल सिग्नल्स। यानी कि अगर आप सॉरी फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आपका डाटा शेयर करना, तो आपकी बिट्स को उस हिसाब से डिफाइन किया जाएगा, या केबल कॉपर केबल के थ्रू शेयर किया जा रहा है, या आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल्स है, या आपके ऑक्सल केबल है, जिसके भी थ्रू आपका डाटा शेयर किया जा रहा है, उस हिसाब से आपके डाटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, आपके उस हिसाब से डाटा को चेंज किया जाए, सॉरी बिट्स को मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, एज दे आर ट्रांसमिटेड इधर इलेक्ट्रिकली, ऑप्टिकली और बाय रेडियो वेव, जो मैं भी बताया था कि रेडियो वेव्स के थ्रू जो आपका डाटा शेयर हो रहा है, किस टाइप का डाटा शेयर हो रहा है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल लेयर, टाइप्स ऑफ फिजिकल लिंक्स, फिजिकल इन द सेंस कि वो आपका डाटा कैसे शेयर हो रहा है। ऑप्टिकल्स होती है लाइट्स के थ्रू, या कॉपर केबल है इलेक्ट्रिकल के लिए, या वायरलेस आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी शेयर हो रही है, जैसे वाईफाई आपकी केबल होती है, या अदर वाईफाई आपका नेटवर्क होता है, अदर अदर इसके फंक्शंस है। बिट सिग्नलाइज, द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स द सिग्नलाइजेशंस ऑफ द बिट्स by providing a clock. This clock control both sender and receiver, thus providing signals at bit level. ठीक है। उसके बाद आपकी बिट रेट सिग्नलाइज करते हैं कि आपकी जो बिट्स है, आपकी जो शेयर हो रही है, आपका डाटा शेयर हो रहा है, ठीक है, उनको सिग्नलाइज में रखे, सिंक में रखे उन चीजों को। ठीक है, उसके बाद बिट रेट कंट्रोल होता है, फिजिकल लेयर्स आल्सो डिफाइन द ट्रांसमिशन रेट, आई नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड, यानी कि जो मैं भी बता रहा था फ्लो कंट्रोल, जो मैं भी बता रहा था ना आपको कि किस टाइप से आपको फ्लो कंट्रोल वर्क होता है, कि पर सेकंड कितनी बिट्स जानी चाहिए। तो बिट रेट कंट्रोल भी आपका फिजिकल लेयर पर कंट्रोल होता है कि कितनी सेकंड में कितनी बिट जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रांसमिशन डिफाइन करता है। फिजिकल लेयर आल्सो डिफाइंस द वे इन विच द डाटा फ्लोज बिटवीन द टू कनेक्टेड डिवाइस, जो भी मैं सबसे पहले आपको बताया था कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये सभी चीजें, ये सिंपल हाफ हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये भी आपके फिजिकल लेयर पर वर्क करती है, ये सारी चीजें। ठीक है, दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शंस, सिंप्लेक्स वेयर ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डाटा टू द एंड द अदर नोड्स रिसीव डाटा। हाफ डुप्लेक्स आपका फिर टू नोड्स कैन सेंड एंड रिसीव डाटा बट नॉट एट द सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स where data can be sent and received from both nodes at the same time। ठीक है, डाटा फ्लो आपका फिजिकल लेयर हो रहा है बिट्स पर, जैसे कि फ्रेम्स था, फ्रेम्स यानी फ्रेम्स के बाद आपका बिट्स में आ जाता है 10 0 0 1 0 1 1 0, या जो भी आपकी बिट्स होती हैं। ठीक है, बाइनरी या बिट्स, जिस टाइप से आपका जो डाटा आपका शेयर होना है केबल्स के थ्रू, ठीक है, उस फॉर्मेशन में चेंज होती है। डिवाइस नेटवर्क्स एट द फिजिकल लेयर और हब रिपीटर एंड अदर डिवाइसेस आपके होते हैं। ठीक है, हब का ब्रॉडकास्टिंग होता है। अब तब का जो है आपका ओएसआई मॉडल है आपका ये कंप्लीट। ठीक है, तो आपके ओएसआई मॉडल में आपके सबसे पहले क्या था,
कि मैं भी रिपीट करवा देता हूँ एक बार। क्या था कि आपका वैसा मॉडल था, आपकी 7 लेयर्स आपको मॉडल होता है, ठीक है। यानी कि एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है वैसे मॉडल, जो बताता है कि डाटा किस तरह से कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर तक ट्रैवल करता है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं और हर लेयर का अपना अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर है जो लेयर नंबर 7। एप्लीकेशन लेयर वो जगह है जहाँ यूजर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। यहाँ आप ब्राउजर्स, व्हाट्सएप, ईमेल यूज कर सकते हो। ये लेयर यूजर को रिक्वेस्ट ये लेयर यूजर के रिक्वेस्ट को नेटवर्क के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, ठीक है। वहां कन्वर्सेशन चेक करती है। प्रेजेंटेशन लेयर आते हैं, उसके प्रेजेंटेशन जो आपकी लेयर है वो लेयर 6 है। प्रेजेंट लेयर डाटा को एनक्रिप्ट, कंप्रेस और फॉर्मेट करती है, ठीक है। जैसे यूट्यूब वीडियो कंप्रेस होती है ताकि आपकी जल्दी लोड सके, या आपकी जो इमेज फाइल होती है, बड़ी फाइल्स होती है, उनको कंप्रेस कर दिया जाता है। अलग अलग कोई मूवी देख रहे हैं स्ट्रीमिंग पे, कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको कंप्रेस कर दिया गया। सेशन क्रिएट करती है, मेंटेन करती है, ठीक है, या टर्मिनेट करती है, ठीक है, कि किसके साथ कौन सा कनेक्शन प्रोवाइड हो रहा है। जैसे कि कोई भी आप वीडियो कॉल पर है या किसी अदर कॉल पर है तो वो आपका टर्मिनेट कर रहा है, या आपकी किसी डिवाइस के साथ, वेबसाइट के साथ एक्सेस किया हुआ है तो वहां आपका डाटा सेशन कब टर्मिनेट होना है, ये सारी चीज आपकी होती है वहां सेशन लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और रिलायबल डिलीवरी जो होती है, आपके प्रॉपर डिलीवर किया जाएगा डाटा को, ठीक है, वो सारी चीजें इंश्योर की जाती है सेशन लेयर पर। यहाँ टीसीपी और यूडीपी वर्क करता है, ठीक है, कि किस किस टाइप से आपका डाटा शेयर करना किया जाना चाहिए, टीसीपी के थ्रू या यूडीपी के थ्रू। उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर आता है। नेटवर्क लेयर डाटा को आईपी एड्रेस के बेसिस पर रूट करता है, यानी कि शेयर करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल सबके वर्क किए जाते हैं। आईपी इस एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा शेयर करना है तो आपका कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज होगा, या किस बात के थ्रू आपका डाटा शेयर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ डाटा जो आपका पैकेट्स में शेयर कर दिया बना दिया जाता है। अलग अलग सेगमेंट्स से अलग अलग वहां से पैकेट्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डाटा लिंक लेयर आता है। डाटा लिंक लेयर आपका मैक एड्रेस पर वर्क करता है। मैक एड्रेस और फ्रेम्स और स्विचिंग को हैंडल करता है, ठीक है। मैक एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ फ्रेम्स में कन्वर्ट कन्फर्म सॉरी कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका डाटा को, जहाँ आईपी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसके सेगमेंट्स, उसकी टेल, हेड, ये सारी चीजें आपकी फ्रेम्स में क्रिएट की जाती है, जिसको डाटाग्राम भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिजिकल लेयर, जो आपकी लास्ट लेयर है। सॉरी, इन द सेंस के जो फर्स्ट लेयर भी बोल सकते हैं, लास्ट लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर वो स्टेज है जहाँ डाटा बिट्स के फॉर्म में केबल्स पर ट्रेवल करता है, ठीक है। केबल्स, अलग अलग केबल्स होती है आपकी, जैसे ऑप्टिक फाइबर होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर, कॉपर केबल्स होती है, या आपके वायरलेस कनेक्शन क्रिएट करते हैं। ये सभी आपकी 7 लेयर्स में होती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि आपका जो ओएसआई मॉडल है वो, लास्ट जो होता है कि एक्चुअल में क्यों वर्क करता है, ठीक है। आपका ओएसआई मॉडल क्या वर्क करता है, ठीक है, कि नेटवर्क को, आपकी जो ओएसआई मॉडल है वो नेटवर्किंग को लॉजिकली डिवाइड कर देता है, ठीक है, या ट्रबल शूटिंग में आपकी हेल्प करता है। अगर कोई आपका डाटा शेयर करने में आपकी ट्रबल शूटिंग हो रही है तो आपको पता हो जाता है कि मेरा डाटा किधर मिस हो रहा है, डाटा या कहाँ का डाटा वो हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। डिवाइसेस को रोल समझाने में हेल्प करता है। प्रोटोकॉल्स को कैटेगराइज कर देता है, या नेटवर्क बेसिस आपका नेटवर्किंग के बारे में समझने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। ये था आपका ओएसआई मॉडल।